एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और डेट है आज 28/5/2026 और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे आज एक नया, जो हम लोग मल्टी वाइब्रेटर पढ़ रहे थे। मल्टी वाइब्रेटर में हमने पढ़ा था बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एंड अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो हमने देखा था बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, जिसमें दोनों स्टेट क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। जैसे हो गया हमारा फ्लिप फ्लॉप। और हमने फिर क्या देखा कि मोनोस्टेबल, एक स्टेट स्टेबल होती है और दूसरी स्टेट अनस्टेबल होती है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग ट्रिगर करते हैं, 0 पे है, ट्रिगर करते 1 पे जाता है, 1 लेकिन अनस्टेबल रहता है, इसलिए क्या होता है, फिर से वो 0 में आता है। ऐसे ही अनस्टेबल, अनस्टेबल में क्या होती है, दोनों स्टेट ही अनस्टेबल होती हैं। इसका एग्जाम्पल है स्क्वायर वेव जनरेटर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिजाइनिंग ऑफ अस्टेबल एंड बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो लिखेंगे डिजाइनिंग ऑफ अस्टेबल एंड बाइस्टेबल, डिजाइनिंग ऑफ अस्टेबल एंड बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग नॉट गेट। डिजाइनिंग ऑफ अस्टेबल एंड बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग नॉट गेट। इसमें क्या है, सबसे पहला बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग नॉट गेट, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग नॉट गेट। इसमें कैसे बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले बनाना है क्या, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग नॉट गेट। हम लोग ने क्या बनाया, ये नॉट गेट हुआ, फिर ठीक है, ये था ए, ये हुआ ए बार, ये हुआ ए, ये हुआ ए। ठीक है, ये था ए बार, ये हुआ ए, ये हुआ ए। ठीक है, इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा, तो इक्विवेलेंट क्या बनेगा, बफर गेट बनेगा। क्या बनेगा, बफर गेट। और इसका टाइम डिले कितना था, T1 टाइम डिले था, इसका T2 था, इसका T3 था। तो टोटल टाइम डिले TD क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, टोटल टाइम डिले क्या हो गया, TD इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। और ये क्या है, बफर गेट है। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे में क्या है, एक नॉट गेट है, ये ए से ए बार, ए बार से ए, ए से ए बार, ए बार से ए। और ये क्या है, TD, और ये TD है। इसमें क्या जाएगा, इसमें क्या जाएगा हमारा, ये बफर गेट हो जाएगा। और जब बात चलेगी टाइम डिले की, तो टोटल टाइम डिले हो जाएगा 2TD। क्यों, क्योंकि TD इक्वल टू हो गया है टाइम डिले प्लस टाइम डिले, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टाइम डिले। ठीक है, एक थर्ड नंबर बनाएंगे। और थर्ड नंबर में क्या लगा हुआ है, सारे नॉट गेट लगे हुए हैं। सारे क्या लगे हुए हैं, नॉट गेट। कितने, 4, 2, 3, 4। इसका इक्विवेलेंट बनेगा। ठीक है, ये होगा कितना,
टाइम डिले TD1 TD2 TD3 टाइम डिले 4, ए का ए बार से ए से ए बार से ए। इसका मतलब क्या हुआ, हमको इसमें क्या मिला, बफर गेट मिला। क्या मिला, बफर गेट। और टाइम डिले कितना हो जाएगा इसका 4TD, ठीक है, 4 टाइम्स TD, ये हो गया, क्योंकि सारों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, नोट। हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 1 2 3 4। हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, व्हेन इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स आर कैस्केडेड, जब इवन नंबर ऑफ नॉट गेट कैस्केडेड रहते हैं, लिखेंगे व्हेन इवन नंबर ऑफ नॉट गेट आर कैस्केडेड, व्हेन इवन नंबर ऑफ नॉट गेट आर कैस्केडेड, जब इवन नंबर ऑफ नॉट गेट क्या होते हैं, कैस्केडेड होते हैं, लगे होते हैं, एंड आउटपुट ऑफ लास्ट नॉट गेट, और जो आउटपुट होता है लास्ट नॉट, देखो जब इवन नंबर ऑफ नॉट गेट होते हैं, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट 1 2 3 4, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट आर कैस्केडेड, मतलब एक लाइन से लगे होते हैं और उनका आउटपुट क्या आता है, आउटपुट नॉट गेट इज फीडबैक, आउटपुट ऑफ लास्ट नॉट गेट इज फीडबैक into the input of first not gate, then we get a बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो हमको क्या मिलता है, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मिलता है। क्यों, व्हेन इवन नंबर ऑफ नॉट गेट आर कैस्केडेड, व्हेन जब इवन नंबर ऑफ नॉट गेट कैस्केडेड होता है, लगा होता है लाइन से, एंड आउटपुट ऑफ लास्ट नॉट गेट, और जो आउटपुट किसका, लास्ट नॉट गेट का, इनटू द इनपुट ऑफ फर्स्ट नॉट गेट, लास्ट नॉट गेट का जो इनपुट होता है वो किसमें जाता है, फर्स्ट नॉट गेट में जाता है, देन वी गेट अ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो हमको क्या मिलता है, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्या मिलता है, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। फिर इफ देयर इज, यदि क्या होता है, इफ देयर इज बफर ऑपरेशन इन अ लूप, यदि बफर ऑपरेशन है किसमें, लूप में, if there is buffer operation in a loop, then we get bistable मल्टी वाइब्रेटर। और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पास भी बफर गेट हमको मिल रहा है, इधर भी बफर गेट मिल रहा है, इसमें भी बफर गेट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा हुआ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। समझ में आ गया। आप कुछ इसके एग्जाम्पल करते हैं। ये था बाइस्टेबल, कि जब नॉट गेट, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट कैस्केडेड होते हैं, और जो आउटपुट होता है लास्ट नॉट गेट का, वो इनपुट होता है किसका, फर्स्ट नॉट गेट का। तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्या है हमारा, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। या हमको आउटपुट में क्या फीडबैक में क्या मिल जाए, बफर गेट मिल जाए, ठीक है। आउटपुट हमको क्या मिल जाए, बफर गेट मिल जाए, तो वो भी क्या होगा, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ये लगा हुआ है नॉट गेट,
इससे कैस्केडेड में लगा हुआ है क्या, नॉट गेट। ठीक है, ये नॉट गेट है, इससे कैस्केडेड में क्या लगा हुआ है, नॉट गेट। ये हो गया बाई, ये क्या हो गया, आउटपुट। मतलब यहाँ पास ए है और ये क्या है, नॉट गेट, मतलब ए बार, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट है मतलब क्या हो जाएगा, नॉट गेट है तो ए हो जाएगा, हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि ए इनपुट में था, आउटपुट में क्या है, ए है, मतलब ये क्या है, बफर गेट। और बफर गेट यदि लूप में मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाइस्टेबल हुआ। यदि ये बाइस्टेबल हुआ तो ये भी क्या होगा, बाइस्टेबल। इसमें बोलता है कि बाइस्टेबल है और नॉट, तो क्या है, बाइस्टेबल। ठीक है, इट इज बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सेकंड नंबर करेंगे, ए का ए बार हुआ। आप पूछ रहा है कि बाइस्टेबल है या नहीं, तो ये बाइस्टेबल है क्या, हमको लूप में क्या मिल रहा है, हमको लूप में मिल रहा है ए का ए कॉम्प्लीमेंट मिल रहा, मतलब नॉट गेट मिल रहा, बफर गेट नहीं मिल रहा है, लूप में बफर गेट नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ, बाइस्टेबल नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट बाइस्टेबल बिकॉज ए इज इक्वल टू ए नॉट। बिकॉज हमको क्या मिल रहा है, हमको ए और क्या मिल रहा है, ए नॉट मिल रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, इसलिए क्या हुआ, अस्टेबल हुआ। ये क्या हुआ, हेंस अस्टेबल, हेंस अस्टेबल। ये क्या हुआ, अस्टेबल हुआ, ना कि बाइस्टेबल हुआ। क्या हुआ, अस्टेबल हुआ। क्या हुआ, अस्टेबल हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए नॉट, ए और ए, और बोलता है कि बाइस्टेबल है या नॉट। तो इसमें क्या बताना है, बाइस्टेबल है या नहीं। ए लूप में क्या मिल रहा है, लूप में मुझे मिल रहा है बफर गेट, लूप में मिल रहा है क्या, बफर गेट, इसलिए ये क्या हुआ, बाइस्टेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर अब फोर्थ देखेंगे। फोर्थ में क्या है, ऐसा ही है, ऐसा है, बाई हो गया, फिर एक और लगा हुआ है। देखो ए का ए नॉट, एक नॉट से ए, ये क्या हुआ है यहाँ पास, बाई 3, ये है बाई, ये है बाई 1, ये है बाई 2। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बाई 1, बाई 2, बाई 3 एंड बाई आर बाइस्टेबल आर नॉट। तो सबसे पहले हम देखेंगे लूप में, लूप में मुझे मिल रहा है क्या, बफर गेट, इसका मतलब बाई क्या हुआ, बाई हुआ बाइस्टेबल, लूप में मिल रहा बफर गेट, इसलिए बाई हुआ बाइस्टेबल। और यदि एक भी इसमें से बाइस्टेबल हो गया तो हेंस बाई 1 बाइस्टेबल, बाई 2 बाइस्टेबल, बाई 3 बाइस्टेबल। तो सारे क्या हो जाएंगे, बाइस्टेबल। इसको नोट डाउन करेंगे जल्दी से। ठीक है, तो सारे क्या हो जाएंगे, बाइस्टेबल। अब इसी में हम लोग नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है,
ऐसे ही कुछ मिलता जुलता हुआ है, बस क्या कर दिया है इसमें केवल ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो ये हो जाता है बाई वन ए नॉट, ये हो गया बाई वन, फिर ये हो गया बाई, ठीक है। तो इसमें ये बताना है कि बाई वन बाई स्टेबल है या नहीं, ठीक है। और बाई तो लिखेंगे हियर बाई वन इज नॉट बाई स्टेबल। ये बाई स्टेबल क्यों नहीं है? बिकॉज लूप में क्या है? नॉट गेट लगा हुआ, लूप में क्या है? नॉट गेट लगा हुआ है, इसलिए ये बाई स्टेबल नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं हेंस बाई इज, और बाई क्या होगा? बाई इसमें हो जाएगा आ स्टेबल, बाई वन हो जाएगा आ स्टेबल, सो बाई इज आल्सो आ स्टेबल। समझ में आ गया? क्योंकि बाई वन क्या है? अनस्टेबल, इसलिए बाई भी क्या हुआ? अनस्टेबल हो गया, ठीक है। जल्दी करेंगे इसको नोट डाउन। तो ये हो गई आज की क्लासेस हमारी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे हम लोग नया क्लास लेकर आएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है।